चलो क्लास शुरू करते हैं। देखो हम लोग आज टिश्यू चैप्टर को ही क्लास 9 में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू में हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या होगा? नर्वस टिश्यू। टॉपिक है नर्वस टिश्यू। ये जो तुम्हारा नर्वस टिश्यू है ये क्या है? नर्वस टिश्यू is a tissue which is specialized to transmit message within our body, ठीक है। नर्वस tissue is a tissue which is specialized to transmit message within our body। तो नर्वस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो स्पेशलाइज्ड है, किस लिए? टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन आवर बॉडी। नाउ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड and nerves are all composed of nervous tissue। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व ये सभी में क्या है? नर्वस टिश्यू है। ब्रेन, spinal cord and nerve all composed of nervous tissue, ठीक है। next, nervous tissue contain a highly specialized unit called neuron or nerve cell। nervous tissue contain a highly specialized, ठीक है, यूनिट, हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट कॉल्ड, क्या बोला गया उसको? कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन, ठीक है। जो नर्वस टिश्यू होता है उसको कंटेन करता है हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट जिसको नर्व सेल या न्यूरॉन कहा जाता है। अब क्या होगा देखो, न्यूरॉन का काम क्या है? न्यूरॉन हैज द एबिलिटी टू ट्रांसमिट स्टिमुली, ठीक है, फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द बॉडी। न्यूरॉन हैज द एबिलिटी, न्यूरॉन का क्या एबिलिटी या कैपेसिटी है? ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स। न्यूरॉन हैज द एबिलिटी टू रिसीव, ठीक है, स्टिमुली फ्रॉम विद इन और outside the body, from within or outside the body। ये स्टिमुली क्या है? एनीथिंग इन द एनवायरमेंट टू विच वी रिस्पॉन्ड। हमारे आसपास के वातावरण में ऐसा कुछ भी होता है
जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुली। तो न्यूरॉन हैज द एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुली फ्रॉम विदिन और आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, एंड टू कंडक्ट या ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेंड या ट्रांसफर impulse to different part of the body, to different part of the body। यानी इन शॉर्ट न्यूरॉन का काम है टू रिसीव एंड ट्रांसफर स्टिमुलस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर व्हाट? टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। तो अगर हमारे बॉडी का जो डिफरेंट फंक्शंस होता है, ये सभी के बीच हमेशा तालमेल बना हुआ रहे, और इसके लिए कौन काम करता है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ये किसके थ्रू करता है? थ्रू अ स्पेशलाइज्ड यूनिट दैट इज कॉल्ड नर्व सेल या न्यूरॉन, ठीक है। नर्व सेल वर्ड आए या न्यूरॉन वर्ड आए, मतलब एक ही है, ठीक है। अब ईच न्यूरॉन हैज following 3 parts। न्यूरॉन में 3 पार्ट है, साइटोन और सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन एंड एक्सॉन, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट होगा साइटोन और सेल बॉडी। साइटोन और सेल बॉडी, ये क्या होगा? इट कंटेन्स, इसको हम डायग्राम से ही बताएंगे, इट कंटेन्स अ सेंट्रल न्यूक्लियस। साइटोन या सेल बॉडी में सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, ठीक है, एंड अ साइटोप्लाज्म with characteristic and a cytoplasm with characteristic deeply stained मतलब होता है रंगा हुआ, deeply stained particles। deeply stained particles को क्या कहा जाता है? called Nissls granules called Nissls granules, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? Nissl granules के बाद सेकेंड है, ये साइटोन का जो शॉर्टर एक्सटेंशन है उसको डेंड्रॉन बोलेंगे, और जो सिंगल लार्ज एक्सटेंशन है उसको एक्सॉन बोलेंगे। सेकेंड डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स, ठीक है। देखो, these are short processes arising from, ये जो डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स है ये शॉर्ट प्रोसेसेस है, ठीक है, जो arising from these are short processes arising from the cyton and further branching into, ठीक है, short processes arising from the cyton and further branching into dendrites, ठीक है। अब जो इसका लॉन्गर एक्सटेंशन है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन। इसमें लिखेंगे कि these are सिंगल, इकलौता है, लॉन्ग लंबा
cylindrical processes. These are the single long cylindrical processes of uniform diameter. ये तुम्हारा सिंगल है, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल प्रोसेसेस है ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर. कौन? एक्सॉन. ठीक है. हो गया. अब सिंगल लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेसेस ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर. ठीक है. उसके बाद इट फॉर्म्स फाइन ब्रांचेस. कहां पे ब्रांचेस में टर्मिनेट होगा? टर्मिनली, है ना, यानी आखिरी छोर में, टर्मिनली. नेक्स्ट, ईच सच ट्विग. अब लिखेंगे which ends in a सोलेन स्ट्रक्चर. और ये किस में एंड करेगा? ये जो ब्रांचेस है ये फाइनली सोलेन स्ट्रक्चर में एंड करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नोब. साइनेप्टिक नोब. ठीक है. और इस साइनेप्टिक नोब के अंदर में पाया जाता है न्यूरोकेमिकल, जिसका बेसिकली नाम है एसिटाइल कोलिन, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. ठीक है. तो देखो इसमें 3 पार्ट है, साइटोन, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन और एक्सॉन. साइटोन सेंट्रल पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस है और तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स डीपली स्टेन्ड पार्टिकल्स है, जिसको निसल ग्रेन्यूल्स बोला जाता है. ये निसल ग्रेन्यूल्स क्या करता है? व्हेन द डेंड्राइट्स रिसीव न्यूरॉन नर्व इंपल्स फ्रॉम अनदर न्यूरॉन, ये उसको ट्रांसफर करता है साइटोन के पास. और साइटोन इसको रिसीव कैसे करेगा? दिस नर्व इंपल्स को साइटोन उस नर्व इंपल्स को रिसीव करता है बाय द हेल्प ऑफ अ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड निसल ग्रेन्यूल्स. फिर निसल ग्रेन्यूल्स इसको एक्सॉन को ट्रांसफर करता है. एक्सॉन साइटोन का सिंगल लार्ज सिलिंड्रिकल प्रोसेस है जिसका एक यूनिफॉर्म डायमीटर है. ठीक है. और ये फॉर्म करता है फाइन ब्रांचेस टर्मिनली, जिसको एंड में ये जो जितने भी फाइन ब्रांचेस होते हैं टर्मिनल एंड में, इसमें सोलेन स्ट्रक्चर होता है. इस सोलेन स्ट्रक्चर को साइनेप्टिक नोब बोलते हैं. और साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल, कॉमनली एसिटाइल कोलिन. अब देखो हम करके दिखाते हैं, बना के दिखा देते हैं. ठीक है. यहां तक समझ आ गया सभी को? ठीक है. देखो हम डायग्राम से इसको समझा देते हैं, अच्छा से समझो. देखो
देखो इस स्ट्रक्चर को कहा गया साइटोन और सेल बॉडी। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इस स्ट्रक्चर को कहा गया न्यूक्लियस, और ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को कहा गया निसिल ग्रेन्यूल्स, निसिल ग्रेन्यूल्स। अब ये साइटोन का जो ये जो शॉर्टर एक्सटेंशन है, इन सभी को कहा गया डेंड्राइट्स। क्या कहा गया? डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन। और इसका जो ये लॉन्गर एक्सटेंशन है ना, यहां से लेके यहां तक, इसको कहा गया एक्सॉन। क्या कहा गया? एक्सॉन। ठीक है, अब ये एक्सॉन में देखो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ ये है स्वान सेल। क्या है? स्वान सेल्स। और स्वान सेल के ऊपर ये जो शीट बना हुआ है इसका नाम है माइलिन शीट। अगर माइलिन शीट बनता है न्यूरॉन या नर्व सेल में तो उसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे, और अगर माइलिन शीट नहीं बनेगा तो उसको हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। अब ये जो तुम्हारा एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, देखो ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल। क्या हो गया? एक्सॉन टर्मिनल। और इस एक्सॉन टर्मिनल में ये जो सोलन स्ट्रक्चर बनता है, अभी जस्ट लिखा है, इसको कहा जाता है साइनेप्टिक नोड। क्या कहा जाता है? साइनेप्टिक नोड। साइनेप्टिक नोड। और इस साइनेप्टिक नोड के अंदर में इस तरह का वेसिकल्स बनता है। ये जो वेसिकल्स बनता है, इस वेसिकल्स को क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स। और इस वेसिकल्स के अंदर ही पाया जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल इसमें पाया जाता है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। अब देखो अगर माइलिन शीट है तो माइलिन शीट का नेचर क्या होता है? इम्परमिएबल टू नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स को अपने ऊपर से पास होने नहीं देता है। तो सवाल है कि साइटोन से एक्सॉन टर्मिनल तक नर्व इंपल्स आएगा कैसे? तो देखो जो स्वान सेल है इसके बीच में गैप है। ठीक है, इस गैप को क्या कहा गया है? इस गैप को कहा गया है नोड ऑफ रेनवियर। और इस नोड ऑफ रेनवियर से ही तुम्हारा जो नर्व इंपल्स है ट्रांसफर होता है। और फाइनली जब ये एक्सॉन टर्मिनल में आता है तो ये साइनेप्टिक नोड के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल के साथ फ्यूज करता है और इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कन्वर्ट करता है केमिकल इंपल्स में। इस तरीके से न्यूरॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, और हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन का कोऑर्डिनेशन होता है। यहां तक समझ आ गया? क्लियर? आया सबको समझ में? ठीक है, अब देखो हम लोग एक टॉपिक आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, और दूसरा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। ये दोनों हम लोग जानेंगे। ठीक है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या लिखेंगे? देखो फंक्शन क्या होगा?
फंक्शंस। फंक्शंस जो है डेंड्राइट्स का काम है रिसीव करना और एक्सॉन का काम है ट्रांसफर करना। लिखेंगे द डेंड्राइट्स रिसीव क्या impulses and the axon takes impulses and the axon takes impulses away from the cell body and the axon takes impulses away from the cell body। ठीक है, ये हो गया नर्वस टिश्यू का फंक्शन। अब क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन क्या एक्सॉन, ठीक है, एंड डेंड्राइट्स। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। सबसे पहले एक्सॉन क्या होगा? इट इज अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली थिकेंड, ये एक लंबा यूनिफॉर्मली थिक फाइबर है। इट इज अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली थिकेंड फाइबर लाइक प्रोसेसेस ऑफ अ न्यूरॉन, लाइक प्रोसेसेस ऑफ अ न्यूरॉन। एक्सॉन तो लंबा है, जबकि डेंड्राइट्स क्या हो जाएगा? स्मॉलर। तो लिखेंगे इट इज अ शॉर्ट, इट इज अ शॉर्ट टैपरिंग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। इट इज अ शॉर्ट टैपरिंग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। सेकेंड, एक्सॉन का क्या होगा? इट इज ऑलवेज कवर्ड, ये जो एक्सॉन है इट इज ऑलवेज कवर्ड विथ अ शीथ, विथ अ शीथ। ये शीथ मेडुलरी शीथ भी हो सकता है, लेकिन डेंड्राइट जो है कवर्ड नहीं होगा। लिखेंगे अ शीथ इज एब्सेंट। नेक्स्ट, एक्सॉन में कोई भी निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां उसको ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो लिखेंगे निसल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। निसल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट बट न्यूरोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट। और डेंड्राइट्स में तो निसल ग्रेन्यूल्स 100% होना पड़ेगा, नहीं तो ये दूसरे न्यूरॉन से नर्व इंपल्स को रिसीव कैसे करेगा? तो लिखेंगे बोथ निसल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट। और लास्ट क्या है? इट कैरीज impulses, it carries impulses away from the cell body, away from the cell body। ठीक है, it carries impulses away from the cell body। और डेंड्राइट्स क्या करते हैं? it carry impulses towards the cell body, it carries impulses, ठीक है, into the cell body, into the
सेल बॉडी। तो एक्सॉन और डेंड्रॉन में क्या डिफरेंस है? पहला है एक्सॉन लॉन्ग है, डेंड्राइट शॉर्ट है। एक्सॉन एक यूनिफॉर्मली थिकेंड फाइबर है और ये एक टैपरिंग प्रोसेस है, ठीक है। सेकेंड, एक्सॉन जो है इट इज ऑलवेज कवर्ड विथ अ शीथ, कि हमेशा एक शीथ से कवर्ड होता है जैसे कि मेडलरी शीथ। लेकिन डेंड्राइट जो है इट इज शीथ इज एब्सेंट। थर्ड पॉइंट में आओ, निसिल ग्रेन्यूल्स एक्सॉन में हमेशा एब्सेंट होगा, जबकि डेंड्राइट्स में न्यूरोफिब्रिल के साथ निसिल ग्रेन्यूल्स भी हमेशा प्रेजेंट होगा। एंड लास्ट, एक्सॉन का काम है इट कैरीज इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जबकि डेंड्राइट्स का काम है इट कैरीज इंपल्सेस इनटू द सेल बॉडी, ठीक है। ये सेल बॉडी से नर्व इंपल्स को दूर ले जाता है, जबकि डेंड्राइट्स नर्व इंपल्स को साइटोन के या सेल बॉडी के अंदर ले आता है, ठीक है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। समझ आया? क्लियर? बोलो, समझ आ गया? आगे बढ़े? यस सर। और कोई गर्ल्स बॉयज और कोई हो? बाकी किसी को नहीं समझ आया? ठीक है, देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, क्योंकि टर्म 1 में जो भी क्वेश्चन आएगा इट इज टोटली बेस्ड ऑन एमसीक्यू, ठीक है। तो बायो में 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं, सेल, और सेकेंड चैप्टर हम लोग आज करेंगे वो है एमसीक्यूज, ठीक है, वो है टिश्यू। अब बचा एमसीक्यूज। तो कुछ एमसीक्यूज तो हमने ऑलरेडी तुम लोग को करा चुके हैं, तुम लोग को वीडियो भी डाउनलोड कर चुके हैं। कल हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले चैप्टर 2 बायोलॉजी का चैप्टर, दैट इज टिश्यू, जो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है, उसके एमसीक्यू को नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तुम लोग कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे, क्योंकि वो क्लास में जितना भी हम एमसीक्यूज करेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्मिनल एग्जाम विच इज टेकन बाय द बोर्ड ऑन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, ठीक है। और वो तुम्हारे ऐड होगा तुम्हारे मार्क्स में, तुम्हारे कैरियर के मार्क्स में 10 में भी ऐड होगा, फॉरवर्ड होगा, ठीक है। समझ आ गया सभी को? क्या बोले? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि कुछ नया है नहीं। अब कल परसों से हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और एक चीज तुम लोग के लिए एडवाइजरी है, ये समझ लो, ठीक है। वो ये है कि आप लोग जो क्लास है उसमें हम लिंक हमेशा 10:40 में दे देते हैं, तो आप लोग 10:50 तक प्लीज इसमें आ जाइएगा। आफ्टर 10:50 आज के बाद हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। और किसी तरह के शॉर्ट नाम या दूसरे नाम से इंटर नहीं करोगे। यू मस्ट हैव योर प्रॉपर नेम अलॉन्ग विथ क्लास एंड रोल नंबर, ठीक है। अदरवाइज सॉरी, नेक्स्ट डे से 10:50 के बाद हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। हम ही नहीं, कोई भी सर से अलाउ नहीं करेंगे आप लोगों को। आज आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।